नमस्कार। नायिका भेद का अगला वीडियो। कोक के कामशास्त्र संबंधी ग्रंथ रति रहस्य के आधार पर नायिका के पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिणी तथा हस्तिनी भेदों का भी उल्लेख हुआ है। इन भेदों के सुंदर और कुछ अन्य लेखकों ने भी दोहराया है। सुंदर श्रृंगार के अन्य वर्गीकरण प्रायः रसराज के समान हैं। तोष ने सुधानिधि में अनेक मौलिक वर्गीकरणों का उल्लेख किया है, जैसे परकीया के भेदों में दृष्टि ज्येष्ठा, असाध्या, साध्या, असाध्या 5 प्रभेद और साध्या के 4 प्रभेद। परकीया का उद्बुद्धा और उद्बोधिता, लक्षिता के 2 प्रभेद, नायिका के कामवती, अनुरागिनी, प्रेम अशक्ता, अभिसारिका के पावसाभिकारिका। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ प्रभेद और भी प्रस्तुत किए हैं। चिंतामणि ने कवि कल्पतरु में मुग्धा और प्रगल्भा के भी प्रभेद किए हैं। जसवंत सिंह का भाषाभूषण अपने लाघव के कारण विद्यार्थियों का कंठहार रहा है। इसमें विभिन्न नायिकाओं की केवल परिभाषाएं ही दी गई हैं। अलंकार ग्रंथ के रूप में इसका विशेष मान है। कुमारमणि शास्त्री ने रसिक रसाल में केवल नवीन भेद प्रभेदों का ही उल्लेख नहीं किया, बल्कि पुराने भेदों में नए संबंध भी स्थापित किए हैं। इनकी प्रमुख मौलिक स्थापनाएं इस प्रकार हैं। स्वकीया के उन्होंने पतिव्रता और साधारण 2 भेद किए हैं। मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा के भी कुछ प्रभेद किए हैं। परकीया के भेदोपभेदों का पुनर्गठन तथा साहसिका नाम के एक नए भेद का उल्लेख भी उन्होंने किया है। सामान्य के 3 प्रभेद किए हैं। स्वाधीन पतिका के अंतर्गत प्रेम गर्विता आदि का तथा खंडिता के अंतर्गत धीरा, अधीरा, धीरा धीरा और मानवती, अन्य संभोग दुखिता आदि का उल्लेख उन्होंने किया है। अन्य परिस्थिति भेदों के अंतर्गत नवीन प्रभेदों का उल्लेख तो उन्होंने किया ही है, साथ ही अनेक प्रकार से अपनी बहुमुखी मौलिकता का भी परिचय दिया है। रस विलास में उन्होंने पद, जाति तथा प्रांतीयता के आधार पर नायिकाओं का वर्णन किया है, जो चित्रोपमता एवं सूक्ष्मदर्शिता की दृष्टियों से अद्वितीय है। सुख सागर तरंग का अंश भेद प्रस्तुत है। इसमें उन्होंने जिन नायिकाओं का वर्णन किया है, उसमें 7 वर्ष की अवस्था तक उन्हें देवी कहा, 7 से 14 वर्ष तक की अवस्था में देव गंधर्वी, 14 से 21 तक गंधर्वी, 21 से 28 तक गंधर्व मानुषी और 28 से 35 वर्ष की अवस्था तक मानुषी कहा गया। गंधर्वी के अंतर्गत अर्थात 10.5 से 24.5 वर्ष तक की अवस्था के बीच में मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा के 13 प्रभेदों में से प्रत्येक की आयु सीमा निर्धारित की गई है। नायिका भेद का सर्वाधिक विस्तार रसलीन के रस प्रमोद नामक ग्रंथ में मिलता है। उनकी प्रमुख मौलिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं। उन्होंने मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा के अनेक प्रभेद प्रस्तुत किए हैं। पतित, दुखिता, स्वकीया, मूढ़, पति दुखिता, बाल और वृद्ध। परकीया में अद्भुता, उद्बोधिता, तोष के उद्बुद्धा तथा उद्बोधिता भेदों से अभिन्न है। परकीया में उन्होंने असाध्या और सुख साध्या तथा प्रथम के 5 और द्वितीय के 8 प्रभेद प्रस्तुत किए हैं। स्वकीया और परकीया में कामवती, अनुरागिनी और प्रेम अशक्ता नायिकाओं का उन्होंने वर्णन किया है। सामान्य के 4 प्रभेद किए हैं। अनेक परिस्थिति भेदों के भी प्रभेद किए हैं और सुख सागर तरंग के आधार पर उन्होंने विभिन्न नायिकाओं की आयु सीमा का निर्धारण भी किया है। भिखारीदास ने श्रृंगार निर्णय में अपने तोष और रसलीन की अनेक मान्यताओं को दोहराया है। अन्य संभोग दुखिता का विप्रलब्धता के अंतर्गत रखकर उन्होंने अपनी मौलिक सूझबूझ का परिचय भी दिया है। आधुनिक काल के लेखकों में हरिऔध ने अपनी मौलिकता उत्तमा और मध्यमा के उपभेदों में दिखाई है। उनके रस कलश में इन भेदों का प्रथम बार विभाजन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। उत्तमा नायिकाओं में उन्होंने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, देश प्रेमिका, जन्मभूमि प्रेमिका, निजतानुरागिणी, लोक सेविका और धर्म प्रेमिका का वर्णन किया है। मध्यमा नायिका में व्यंग्य विदग्धा और मर्म पीड़िता 2 भेदों में का वर्णन उन्होंने किया है।
बिहारी लाल भट्ट ने परिस्थिति भेदों के संबंध में कुमारमणि शास्त्री की मान्यताएं प्रायः स्वीकार कर ली हैं। उनके साहित्यागार में धीरा, अधीरा तथा धीरा धीरा भेदों का संबंध केवल कनिष्ठा से माना गया है। प्रभुदयाल मीतल ने नायिका भेद विषय का पूर्ण विवेचन करने के पश्चात भी भानुदत्त, मतिराम, पद्माकर आदि द्वारा स्वीकृत वर्गीकरण को ही मान्यता प्रदान की है। धन्यवाद।